Hello everyone, myself Anwar Ahmed and welcome you all on this platform of Adventure Z Learning। तो चलिए आज हम आते हैं अपने सवाल पे। सवाल जो है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो देखिएगा ये नीचे दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि इस दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट वन हम लोग स्टेटमेंट टू को पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट वन क्या कहता है? अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन डैश पोजीशन ऑफ अ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो क्वेश्चन है ये बायोमॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। तो एक बार आप हो सके तो आप रिवाइज कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा ये टॉपिक। फिर बाय द वे मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में डीप में जाकर यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो सबसे पहले यार न्यूक्लियोसाइड क्या होता है उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। आपको खुद ब खुद ये स्टेटमेंट फिर पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा कि यार ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखते हैं न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होता है उस न्यूक्लिक एसिड में आपका शुगर प्रेजेंट होता है और जो शुगर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है राइबोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, पता होगा, आरएनए एंड डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक डीएनए बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइबोज शुगर जो प्रेजेंट होता है उसका एक स्ट्रक्चर जो मैं बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट CH2 ये OH है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो राइबोज शुगर होता है ना, ये आपका बीटा डी राइबोज शुगर होता है। हो सकता है सवाल ये भी पूछ दिया जाता है, इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, इसलिए इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि इस एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप उसका आंसर इजिली कर सकते हो। तो इसलिए यार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, बाद में आंसर तो आ ही जाएगा। तो यार देखो ये बीटा डी राइबोज शुगर है आपका। बीटा यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो शुगर में कार्बन एटम है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग नंबर से। जैसे यहाँ पे मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से यूज करता हूँ। ये 1 डैश कार्बन कहलाता है, ये 2 डैश कहलाता है, ये 3 डैश, ये 4 डैश और ये 5 डैश कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम को मैंने 1 2 3 4 5 डैश से रिप्रेजेंट कर दिया और ये जो OH लगा हुआ है ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पे बीटा डी राइबोज शुगर इसे कहा है। अब देखिए यदि हम इस OH को, जो 1 डैश कार्बन पे OH लगा, इस OH को रिप्लेस करके यदि मैं इस पोजीशन पे बेस लगा देता हूं तो फिर ऐसे में हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का। मीन्स न्यूक्लियोसाइड क्या होता है आपका, इसी OH को हमने हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने वन पोजीशन पे बेस लगा दिया, तो इस तरह से क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। तो हम एक बार फिर से स्टेटमेंट वन को पढ़ते हैं। अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर। ये देखो शुगर का 1 डैश पोजीशन है, इस पे हमने बेस को अटैच कर दिया, इस तरह से आपको न्यूक्लियोसाइड मिलता है। तो स्टेटमेंट वन आपका ट्रू है। स्टेटमेंट टू पे आता हूं मैं। When nucleoside is linked to phosphorus acid at 5 डैश पोजीशन। अब देखिएगा न्यूक्लियोसाइड को हम लिंक कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं फास्फोरस एसिड से एट 5 डैश पोजीशन ऑफ सुगर मॉइटी, वी गेट न्यूक्लियोटाइड। तो यार ध्यान से यदि सवाल को पढ़ा जाए ना तो कहा जा रहा है कि 5 डैश पोजीशन पे, जो 5 डैश पोजीशन दिख रहा है इसमें हम फास्फोरस एसिड को अटैच कर रहे हैं। तो यार ध्यान देना, फास्फोरस एसिड नहीं होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। तो यानी यदि हम न्यूक्लियोटाइड का सही स्ट्रक्चर बनाए तो न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो यहाँ पे H हट जाता है आपका, यहाँ से H हट जाएगा और इस H के जगह पे आपका फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है PO4। यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस माइनस हो जाएगा। ये ऑक्सीजन पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये दोनों का वैलेंसी इनकम्प्लीट है, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। ये ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट है, इसका वैलेंसी कंप्लीट है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल। ये दोनों के ऊपर माइनस चार्ज क्यों आ रहा है समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये जो हमने किया ना 5 डैश पोजीशन जो था शुगर का, मीन्स न्यूक्लियोसाइड का जो 5 डैश पोजीशन था उस पर हमने फास्फोरिक एसिड को अटैच किया, इसलिए इस स्ट्रक्चर का हम नाम न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलेंगे, अब इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं तो ऐसे में ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ये बात सही था कि 5 डैश पोजीशन पे ही हम अटैच करते हैं, बट ये फास्फोरस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड होना चाहिए। तो इसके वजह से ये स्टेटमेंट टू जो है ये बन गया फॉल्स। तो अब आप इजिली बता सकते हो इस चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखकर आप बता दे यार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।